उत्तर भारत के एक छोटे से शहर नरगांव में एक पुराना म्यूजियम था, भूला भट्टी म्यूजियम। शहर के बाहर वीराने में स्थित यह म्यूजियम अब बंद पड़ा था। कभी यह ऐतिहासिक कलाकृतियों, शाही अस्त्र शस्त्र और प्राचीन पेंटिंग्स का प्रसिद्ध केंद्र था, लेकिन अब इसकी दीवारें जर्जर, फर्श धंसे हुए और खिड़कियां टूटी थीं। लोग कहते थे, वहां कुछ है जो रात में जागता है। परंतु सच्चाई जानने का हौसला किया रीमा, एक पत्रकार जिसने हॉरर घटनाओं पर लेखन शुरू किया था। उसे लगा कि यह म्यूजियम उसके करियर की सबसे बड़ी कहानी साबित हो सकती है। प्रवेश की रात रीमा ने अपने कैमरे, रिकॉर्डर और टॉर्च के साथ म्यूजियम में प्रवेश किया। रात के लगभग 11 बज रहे थे। जैसे ही उसने भारी जंग लगे गेट को खोला, एक अजीब सी ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। ऐसा लगा जैसे किसी ने फुसफुसा कर कहा हो, तू आ गई। भीतर सब कुछ सन्नाटे में डूबा था। लकड़ी की सीढ़ियां चरमरा रही थीं। दीवारों पर लगी पुरानी पेंटिंग्स में चेहरे धुंधले और डरावने लग रहे थे। हर कदम पर अजीब सी सरसराहट महसूस हो रही थी, जैसे कोई छाया पीछा कर रही हो। पहली झलक रीमा एक बड़े हॉल में पहुंची, जहां एक बहुत ही पुरानी मूर्ति रखी थी, एक रानी की आदमकद प्रतिमा। कहा जाता था कि यह मूर्ति रानी चारुमती की थी, जिसने 17वीं शताब्दी में अपने पति की हत्या कर खुद को इसी किले में जिंदा दफन करवा लिया था। रीमा ने कैमरा ऑन किया और मूर्ति के पास पहुंचकर रिकॉर्डिंग शुरू की। तभी अचानक उसके कैमरे की स्क्रीन ब्लैंक हो गई। लाइट झपकने लगी। मूर्ति की आंखें जैसे एक पल को घूमी हों। रीमा ने डरते हुए पीछे देखा, पर वहां कोई नहीं था। और तभी किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, वो जाग गई है। प्राचीन डायरियां। रीमा एक कमरे में गई जहां पुरानी किताबें और डायरियां थीं। वहां एक डेस्क पर धूल से सनी एक डायरी रखी थी। उसने उसे खोला। लिखा था, 11 अक्टूबर 1952। मैंने उसे देखा। रानी चारुमती की आत्मा अब इस म्यूजियम में भटकती है। जो भी उसकी मूर्ति की ओर देखता है, उसका दिमाग उसकी बंदी बन जाता है। रीमा को अजीब सिरदर्द महसूस होने लगा, जैसे कोई जबरदस्ती उसकी यादों में झांकने की कोशिश कर रहा हो। तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। संग्रहालय के कर्मचारी सुबह होने से पहले रीमा ने ठान लिया कि वह एक बार और रानी की मूर्ति के पास जाएगी। जब वह वहां पहुंची तो देखा एक बूढ़ा व्यक्ति मूर्ति को साफ कर रहा था। उसने पूछा, आप यहां क्या कर रहे हैं? बूढ़ा मुस्कुराया, मैं यहां काम करता हूं, सदियों से। रीमा को कुछ गड़बड़ लगी। क्या आप जानते हैं कि ये मूर्ति नहीं है, ये कैद है। रानी को इसमें कैद किया गया है ताकि वह इस संसार में वापस ना आ सके। फिर उसने आंखें तरेड़ते हुए कहा, लेकिन तुमने उसे जगा दिया है, अब कोई उसे रोक नहीं पाएगा। जैसे ही वह यह कहकर पलटा, उसका चेहरा बदल चुका था। झुर्रियों से भरा, आंखें गड्ढों में और शरीर सूखा हुआ, जैसे वह सदियों पुराना हो। मौत की सुरंग। रीमा भागी। उसे एक सुरंग मिली जो म्यूजियम के नीचे तहखाने में जाती थी। नीचे अंधेरा था और दीवारों पर लाल निशान थे, शायद खून के। वह नीचे गई, कैमरा ऑन किया और देखा कि दीवारों पर कुछ चित्र बने थे। वे चित्र दिखा रहे थे कि कैसे रानी ने एक एक करके अपने महल के लोगों को जिंदा जला दिया था। और अंतिम चित्र था एक लड़की को आग में धकेलते हुए, जो हूबहू रीमा जैसी दिखती थी। रीमा की सांसें तेज हो गईं। तभी एक जोरदार चीख गूंजी और सुरंग की छत से खून टपकने लगा। रीमा भागने लगी। भूतिया संग्रह भागते हुए वह उस कक्ष में पहुंची जहां शाही तलवारें और कपड़े रखे थे। तभी सब कुछ जोर जोर से हिलने लगा। एक तलवार जमीन से उठकर हवा में तैरने लगी और उसके पास आई। जैसे ही रीमा पीछे हटी, एक गूंजती हुई आवाज आई, तू मेरी कहानी लिखना चाहती थी ना, अब तू ही कहानी बनेगी। कमरे के कोने से रानी की आकृति बाहर आई, सुनहरी साड़ी में, चेहरा जलने से विकृत और आंखें खून से लाल। उसके होंठ हिल रहे थे, पर आवाज सीधे रीमा के दिमाग में गूंज रही थी, मैं वापस आना चाहती हूं और तेरी देह चाहिए मुझे। मुक्ति या फंसाव। रीमा ने जैसे तैसे अपने पास रखा दीपक जलाया और उसे रानी की ओर फेंका। आग की लपटों में रानी चीखी और उसकी आत्मा दीवार में समा गई। फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह जब लोग म्यूजियम पहुंचे, उन्हें वहां कोई नहीं मिला, सिवाय एक नई मूर्ति के, एक पत्रकार की, जो कैमरा पकड़े खड़ी थी और उसके होठों पर एक अजीब मुस्कान थी।
अब कहते हैं, जो भी उस म्यूजियम में जाता है और उस मूर्ति को देखता है, उसे लगता है कि वो उसकी ओर देख रही है, आंखों से नहीं, आत्मा से। और रानी की आत्मा अब उस नई मूर्ति में कैद है, या शायद बाहर,